तो भाई आप सभी लोगों का स्वागत है थर्सडे नाइट स्पेक्टिकल के एपिसोड 3 डोमिनिक मिस्टीरियो द एंड गेम में। तो भाई आज बात करने वाले हैं डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। क्या करने वाले हैं वो जजमेंट डे के साथ, कब वो वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और क्या खतरनाक खतरनाक काम करने वाले हैं। भाई बिल्कुल भी मत करना है, बिल्कुल भी मिस मत करना है इस वीडियो को, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो, आज से 2 साल पहले मेरे को कोई डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में, दो नहीं 3 साल पहले अगर कोई मेरे से डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में पूछता कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में तुम्हारी क्या ओपिनियन है, तो मैं अपने वर्स्ट सुपरस्टार्स में रखा था मैंने डोमिनिक मिस्टीरियो को। हाँ, वो सेथ रॉलिंस के साथ जो उन्होंने मैच दिया था उसके बाद से भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था ये डोमिनिक मिस्टीरियो कर क्या रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने रे मिस्टीरियो को फिर बिट्रेल किया क्लैश एट दी कैसल में, और जब वो जजमेंट डे के अंदर आए तो फिर जो उनकी लेयर्स खुली हैं भाई, तो फिर अब मेरी ओपिनियन बिल्कुल जस्ट डिपॉजिट नहीं अपोजिट हुई है भाई। और वो ये है कि डोमिनिक मिस्टीरियो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वन ऑफ द बेस्ट हील ऑफ ऑल टाइम लगते हैं मेरे को भाई, क्योंकि ऐसा उन्होंने काम किया है भाई, इतना मतलब ऐसा काम, मतलब ऐसा कैरेक्टर, और वो भी रियल लाइफ में भी ऐसा अपना जो पर्सोना है उसको मेंटेन करना भाई। अब ये तो बड़ी बात है, मतलब इसको अब कुछ भूल नहीं सकते। और इसी से आउटलाइन ली है भाई डोमिनिक की। और अब स्टार्ट करते हैं मेन चीज़ें। डोमिनिक मिस्टीरियो ने अभी मतलब समर स्लैम के अंदर रिया रिप्ली को धोखा दिया। अभी वो नई जजमेंट डे के अंदर आ चुके हैं जिसमें फिन बैलर, जेडी मैकडोना, कार्लिटो और लिव मॉर्गन उनकी नई हैशटैग या जो बोलना है बोल सकते हो भाई आप लोग, न्यू मेट है डोमिनिक मिस्टीरियो की। तो भाई अब यहाँ से इनकी स्टोरी लाइन नई जजमेंट डे के साथ चल रही है। अब यहाँ से सबसे पहली बात तो है कि भाई अब ये इनका जो रिलेशनशिप है आपस में वो कैसी है। जैसे मैंने आपको जो अगला एपिसोड पार्ट 2 जजमेंट डे के ऊपर बनाया था वहीं बता दिया था कि भाई ये पांचों हैं, ये अपने अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं इस जजमेंट डे से, और एक ना एक टाइम पर इन्हें भी टूटना है। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, जो जजमेंट डे है हमेशा उसका एक कॉन्सेप्ट रहता है कि इसमें नो लीडर्स वाली चीज़, लेकिन कोई ना कोई एक लीडर बन के एक दूसरे को बिट्रेयल कर ही देता है। तो अब आपको पता है कि ये जो जजमेंट डे इसके अंदर फिन बैलर इसको लीड करने वाले हैं फ्यूचर के अंदर, अभी नहीं। अभी तो ये डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के साथ स्टोरी लाइन में रहेंगे। अब ये कब तक चलने वाली है इसके बारे में मैंने उसी वीडियो में डिस्कस किया, तो उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको आप देख सकते हो। तो अब यहाँ से चक्कर क्या है, अब सबसे पहले हम लोग लिव मॉर्गन और डोमिनिक के ऊपर आते हैं। तो आपने एक चीज़ गौर करी, जिसके पास गोल्ड रहता है वहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो रहता है। मतलब लिव मॉर्गन के पास अभी चैंपियनशिप है तो डोमिनिक है, अभी इसके पहले रिया रिप्ली के पास चैंपियनशिप थी तो उनके पास डोमिनिक मिस्टीरियो थे। मतलब जिसके पास चैंपियनशिप है उसके पास डोमिनिक है, ये भी एक बात है, मतलब जो टॉप लेवल पे है। और जैसे जो प्रोमो डोमिनिक और लिव मॉर्गन ने कट किया था रिया रिप्ली के सामने, एक तरीके से स्वार्थी बोल सकते हो आप डोमिनिक मिस्टीरियो को। लिव मॉर्गन के साथ स्वार्थ के कहने पर जुड़ गए हैं, क्योंकि लिव मॉर्गन को एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तौर पर देखती हैं। रिया रिप्ली हमेशा अपने अंडर रखती थी डोमिनिक को, ऐसा उन्हें लगता है, तो डोमिनेट नहीं करती हैं लिव मॉर्गन। तो इस तरीके से उन रखा। और आपको बताइए एक ना एक टाइम तो आने ही वाला है कि जब डोमिनिक बिट्रेल करेंगे, और ये जो डोमिनिक होने वाला है बहुत ही खतरनाक काम कर सकते हैं। और अभी तो इनका लिव मॉर्गन और डोमिनिक के डुओ जब नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगा तो भाई क्या क्या चीज़ें ये कुक कर सकते हैं पता नहीं भाई, बहुत ही मतलब अभी जब बिना नेटफ्लिक्स के इतना तगड़ा काम कर रहे हैं भाई किस, और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो जब नेटफ्लिक्स में आएगा तो भाई वो एज वाला आपको और लीटा वाला सीन याद है ना, क्या पता उसका रेप्लिकेट डोमिनिक और लिव मॉर्गन कर लें, कुछ भी कह सकते हैं। अब जो मैं एंड गेम की बार बार बात कर रहा हूँ कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो का एंड गेम ये क्या होने वाला है, तो डोमिनिक मिस्टीरियो का एंड गेम ये होने वाला है कि वो होंगे जजमेंट डे के लीडर, और यही जजमेंट डे का एंड गेम होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अगर नोटिस करो तो डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे की जो थीम है ये बिल्कुल मैच करती है जिस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो रहते हैं यहाँ पर, और डोमिनिक रहेंगे इसके लीडर, और जिसमें वो लिव मॉर्गन और फिन बैलर दोनों को उखाड़ के फेंक देंगे भाई डोमिनिक मिस्टीरियो। इस तरीके से उनको कैपिटलाइज करेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई। फिन बैलर जो कि अभी सबसे एक्सपीरियंस है जजमेंट डे के अंदर, उनको और लिव मॉर्गन दोनों को उठा के फेंक देंगे डोमिनिक मिस्टीरियो। क्या पता लिव मॉर्गन को ना फेंकें या फिर कोई और डब्ल्यूडब्ल्यूई पकड़ा दे डोमिनिक मिस्टीरियो को। भाई कोई भी सुपरस्टार, कोई मतलब कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई तगड़ा हील विमेंस डिवीजन के अंदर ढूंढ ले। अब इसके बारे में तो कमेंट नहीं किया जा सकता अभी, लेकिन हाँ ये बताया जा सकता है कि फिन बैलर जो हैं वो नियर फ्यूचर में जजमेंट डे से
जाने वाले हैं, क्योंकि फिन बैलर का काम बस जजमेंट डे को एक एलिवेट करने का था ताकि डोमिनिक मिस्टीरियो को वो स्पॉटलाइट मिल सके जो अभी तक मिली नहीं है। तो फिन बैलर का वो काम खत्म। डोमिनिक अभी इंडिविजुअल क्यों नहीं जा रहे हैं भाई, क्योंकि अभी उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा स्टोरी लाइन चल रही कि भाई सबसे पहले डोमिनिक ने डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली को निचोड़ा, अब वो फिन बैलर को निचोड़ेंगे डोमिनिक, और जैसे ही फिन बैलर से सारा रस मिल जाएगा डोमिनिक मिस्टीरियो को, डोमिनिक मिस्टीरियो जजमेंट डे ही छोड़ के अपनी खुद की जजमेंट डे बना लेंगे, और ये जजमेंट डे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। और मतलब इसका जो मतलब बोल सकते हो आप लोग कि बेस्ट हील फैक्शन या डार्केस्ट फैक्शन के अंदर आप इसको बोल सकते हो, वो एक अलग ही साइड है। शील्ड वाली बात नहीं कर रहा भाई, बेस्ट फैक्शन नहीं, वो उस बैड गाइज वाली फैक्शन में आप देख सकते हो। ट्रिपल एच जैसे एवोल्यूशन वाले टाइम की बात थी, उस तरीके की कुछ फैक्शन बना सकते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो, और इसमें बहुत ही ज़्यादा अपना जो परसोना है, जैसे उनको बूज वगैरह मिलती है, तो वो अपने कुछ कलेक्टिव सुपरस्टार्स के साथ, लेकिन इसमें फिन बैलर और ये सारे सुपरस्टार क्या पता जेडी मैकडोना डोमिनिक के साथ अलाइंड हो जाएं, क्योंकि फिन बैलर भी उनको अपने नीचे देखते हैं, जैसे रिया रिप्ली नीचे देखती थी डोमिनिक को, तो फिन बैलर और लिव मॉर्गन को और कार्लिटो को, तीनों को निकाल के जेडी मैकडोना, डोमिनिक और ये लिव मॉर्गन है, ये सब करना शुरू करें, और डोमिनिक को इस चीज़ में साथ देंगे लोगन पॉल। अब लोगन पॉल के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया कि भाई लोगन पॉल डोमिनिक के साथ काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि भाई डोमिनिक उनके साथ काम करें लोगन पॉल के साथ, तो भाई लोगन पॉल भी उस जजमेंट डे में ज्वाइन कर सकते हैं। लोगन पॉल, डोमिनिक मिस्टीरियो और उसके साथ साथ जेडी मैकडोना और भी लोगन पॉल किसी एक को पकड़ लें, ग्रेसन वॉलर जैसे सुपरस्टार्स जो कि ऐसा इरिटेटिंग हील टाइप के सारे काम करें, और ये एक प्रॉपर एक फैक्शन बना सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई जजमेंट डे की। भाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बन सकता है। तो लोगन पॉल और डोमिनिक जिनको बहुत बूज मिलती है, लोगन पॉल को उतनी नहीं मिलती लेकिन भाई फिर भी बहुत ज़्यादा बूज मिलती हैं भाई, तो उस के सिनेरियो के अंदर भाई कितना ज़्यादा सूट करेगा डोमिनिक मिस्टीरियो और लोगन पॉल की जो चीज़ें रहेंगी वो। अभी जरा करंट स्टोरी पे आ जाए तो इस ग्रुप के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो और क्या कर सकते हैं, मतलब तो मैंने नया डोमिनिक की बात करी कि भाई डोमिनिक नए जो जजमेंट है उनके साथ रहने वाले, लेकिन अभी इस ग्रुप के साथ डोमिनिक और क्या क्या कांड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं एक बोल्ड प्रेडिक्शन ये कर सकता हूँ कि एक मिड गार्ड चैंपियनशिप में भी डोमिनिक मिस्टीरियो को मिल सकती है, या तो वो यूएस चैंपियनशिप ले लो या फिर वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ले लो। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ब्रॉन ब्रेकर के पास है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या पता डोमिनिक को एक मिड गार्ड टाइटल डब्ल्यूडब्ल्यूई दे दे अभी 2025 में, क्योंकि इस नई जजमेंट डे के साथ भाई, क्योंकि डोमिनिक को भी तो एलिवेट करना पड़ेगा। जब डोमिनिक बिट्रेयल करेंगे तो और थोड़ा सा बड़ा स्टार डोमिनिक को बनाना पड़ेगा, तो एक मिड गार्ड चैंपियनशिप भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वहां से घुसा सकती है डोमिनिक को। अब साल एक ये भी आता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो क्या वर्ल्ड चैंपियनशिप मटेरियल हैं, और हैं तो कब बनेंगे, तो मैं बोलूंगा हाँ भाई डोमिनिक मिस्टीरियो एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मटेरियल वर्ल्ड चैंपियनशिप, और जो मैं बोल रहा हूँ ना उस नई जजमेंट डे के साथ डोमिनिक मिस्टीरियो वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं, और ये 2026-2027 तक ये मामला जा सकता है डोमिनिक, क्योंकि 2025 के अंदर मेरे को नहीं लग रहा कि डोमिनिक को कोई भी चैंपियनशिप डब्ल्यूडब्ल्यूई देने वाली है। वो टाइम और थोड़ा सा लेट आप समझ सकते हो, 2026 के एंड या फिर 27 तक डोमिनिक को चैंपियनशिप मिल जाएगी। और भाई ये जो लेगेसी लेके जाएंगे डोमिनिक मिस्टीरियो, जो मैंने आपको भी सारी बातें बताई कि एक नई जजमेंट डे क्रिएट करके बिट्रेयल्स करके मिड कार्ड चैंपियनशिप और फिर एंड तक जाके, और हो सकता है डोमिनिक की जो के साथ जो कह सकते हो आप जैसे पार्टनर रिया रिप्ली, लिव मॉर्गन, क्या पता डोमिनिक मिस्टीरियो एक और नए वर्जन्स के साथ हमको देखने को मिले। तो भाई अभी कह सकता हूँ मैं आपको कि आपने डोमिनिक का अभी 30% वर्क ही देखा है, अभी और आना बाकी है, जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई डोमिनिक मिस्टीरियो को दिखा रही है अभी। और एक मतलब एक सही मायने में एक जो हील सुपरस्टार रहता है वो डोमिनिक मिस्टीरियो भी सर्व कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, तो ये बहुत ही ज़्यादा भाई कह नहीं रहा बड़ी बात है यार डोमिनिक के लिए ऐसा काम करना। और मे भी बहुत और भी कुछ डायमेंशन डोमिनिक मिस्टीरियो के हम देख ही सकते हैं इस वर्जन के अंदर, तो बहुत कुछ है अभी डोमिनिक के करने के लिए। और एक सेफर साइड पे एक और चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि डोमिनिक मिस्टीरियो ही रे मिस्टीरियो को रिटायर करें मास्क वर्सेस हेयर मैच के अंदर। अब इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि रे मिस्टीरियो ने अपने इंटरव्यू के अंदर बोला अब जब रे मिस्टीरियो करना चाह रहे हैं तो वो, और मास्क वर्सेस हेयर मैच रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो के बीच में रेसलमेनिया के अंदर, तो भाई ये भी चीज़ हम देख सकते। मैं बोल नहीं रहा 30% आपने डोमिनिक का देखा है, तो ये वर्जन भी आपको डोमिनिक कम लेगा कि भाई डोमिनिक मिस्टीरियो अपने फादर का मास्क खोल रहे हैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर, और रे मिस्टीरियो की जो ऑफिशियल जो उनका चेहरा है, वैसे तो मैंने आपको बहुत बार मतलब देख लिया होगा आपने इंटरनेट के ऊपर या फिर बहुत ज़्यादा बार मैंने आपको दिखाया भी है
तो देख लिया होगा। लेकिन वो जो रील और रियल लाइफ है, तो रील में भी मतलब पूरा आप समझ सकते हो चेहरा ही दिख जाएगा रे मिस्टीरियो का, तो वैसा काम भी डोमिनिक कर सकते हैं। तो ये आइडिया भी रे मिस्टीरियो का है भाई, ये भी हो सकता है, तो उससे और हीट जनरेट होगी डोमिनिक के लिए। और हीट और मे भी आने वाले 4-5 साल अगर मैं सेफर साइड में जाना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि डोमिनिक मिस्टीरियो डब्ल्यू के सबसे बड़े हील भी हो सकते हैं। और ये हेयर वर्सेस जो मास्क वाला मैच है, ये रे मिस्टीरियो ने हाँ कर दिया। अब डोमिनिक को हाँ करना है और भाई ट्रिपल एच को हाँ करना है, बस इन 3 लोगों ने हाँ कर दिया, मैच हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक वाइल्ड चीज़ें हैं जो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो कर सकते हैं। बाकी आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई, डोमिनिक मिस्टीरियो की स्पेशल वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ऐसे ही आपको कंटेंट देखने को मिलता है। तो मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में भाई। लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है इस चीज़ों को लेकर, थोड़ा सोचना पड़ता है भाई, तो प्लीज़ सपोर्ट कर दो। बाकी जो डब्ल्यू के फैंस हैं उनको शेयर कर दो ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हेल्थ का हेल्थ इज वेल, बाय बाय, टेक केयर।